मेरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद भी अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है, सिंगल क्वेश्चन गलत होता है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, मेरा नाम है राजू सिंह और मुझे है 5 साल का मैथ्स टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसी के साथ आज मैं आपके क्लास 10th का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने वाला हूँ। पूरी बुक कवर करानी है। सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोन। व्हाट इज ट्रिग्नोन? सेकंड वन इज मेट्री। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को मेजर करना है। कैसे मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया होगा आपके। तो बेसिकली ट्राइंगल को भी मेजर करने में हम बेसिकली उसको साइड्स को मेजर करने के बारे में बात करेंगे, उनका रेशियोज क्या हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे जरूरी चीज है वो है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पूरे चैप्टर में हम इसी पे बात करेंगे और इसके अगले चैप्टर में भी हम राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी क्लास 10th के हिसाब से। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इनको हम नेम दे देते हैं कुछ भी। जो राइट एंगल के सामने साइड होती है, राइट एंगल के सामने जो भी साइड होती है उसी को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। फिर परपेंडिकुलर और बेस, ये आपके बदलते रहेंगे क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कैसे बदलेंगे सर, वो भी आपको बता देते हैं। उससे पहले आप इसमें पाइथागोरस तो आपको पता होगी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अब परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें समझते हैं। तो देखिए, सपोज ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दिया ए बी और सी। यहां पे 90 है। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। राइट एंगल 90 के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड ही क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है। बदलते क्या है फिर सर बदलते हैं ये परपेंडिकुलर और बेस। कभी ये यहां पहुंच जाता है, कभी ये यहां पहुंच जाता है। हमें कैसे पता चलेगा सर? तो बेटा ये बेसिकली डिपेंड करता है थीटा पे, किस थीटा की बात हो रही है, एंगल कहां पे। ये थीटा कभी यहां पे होता है तो कभी ये थीटा यहां पे होता है। इसी की वजह से परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? देखो, जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ है वो क्या हुआ फिर, बेस हुआ। समझ में आया? अच्छा, एक और ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल में 90 है तो ये तो हो गया बेटा हाइपोटेनियस। यहां पे मैंने नाम दे दिया थीटा, सॉरी यहां पे नहीं, थीटा अब लेंगे इस जगह पे। तो अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड अब तो ये हुई, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और बेस क्या होगा, बेस ये होगा सर। तो आप लोगों ने क्या देखा, अगर थीटा इस जगह पे है तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। लेकिन अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस तरीके से ये तीन फिगर्स आपके सामने पूरे चैप्टर्स में आएंगी। स्पेशली एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अच्छा, होगा क्या इसमें, आपके पास तीन ही साइड होती हैं सर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। आपको वो कोई भी दो साइड्स दे देगा और तीसरी साइड आपको पहले निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप रेशियो कोई सा भी निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालने की भी बेटा एक ट्रिक होती है, ट्रिपलेट्स। आपने पढ़े होंगे ट्रिपलेट्स। मैं आपको ट्रिपलेट्स बता देता हूं। ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके 10th के लेवल के हिसाब से यही आते हैं। 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25। ये कुछ ट्रिपलेट हैं, और भी अगर होंगे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, एक ये होता है 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट्स कैसे वर्क करते हैं
और कैसे इनको हम एमसीक्यूज में बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस का आंसर बता देते हैं विद इन अ सेकंड्स विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी, आइए समझते हैं। तो जैसे सपोज करो हम कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल अपनी तरफ से बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं कुछ भी ए बी एंड सी। सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया कि बेस आपका 5 है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि एसी क्या होगा। तो पहले बेसिक तरीका समझाता हूं मैं आपको। बेसिक तरीका होता है बेटा, हम ऐसे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी जो हाइपोटेनियस है दैट इज एसी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस इस बीसी यानी बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, भी समझाया मैंने। अच्छा एसी हमें निकालना है तो इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखना है। AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ 12 है सर, तो 12 का स्क्वायर, और BC की लेंथ कितनी है 5 है तो 5 का स्क्वायर, यही करेंगे। अच्छा AC स्क्वायर कितना आया, AC स्क्वायर आया आपका 144 और यहाँ पे आएगा कितना 125, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ गया। अच्छा मुझे तो AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और रूट से क्या आ जाएगा 13। पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि ये किसी ट्राइंगल की साइड है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद हमें ये पता चला कि ये कितनी आई 13 सेंटीमीटर आई। क्या इसको हम डायरेक्टली पता कर सकते थे बिना ये तामझाम किए होने? हाँ कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। देखो मैंने आपको ट्रिपलेट्स लिखाए हैं 5 12 13। ट्रिपलेट्स लगेंगे कब ये समझना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर जगह नहीं घुसाने होते, कब लगाने हैं कैसे लगाने हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बार बार बोल रहा हूं, ये बात मजाक में मत लेना ऐसे भाई। इस ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी साइड है वो है 13। तो अगर हाइपोटेनियस 13 है तो ये, और एक साइड 12 है, तो बाकी की जो साइड होगी वो 5 ही होगी। या ऐसे कह सकते हो कि ये 5 है ये 12 है तो ये 13 ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं तो देख के बता सकता था कि ये 5 है ये 12 है, मुझे ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो 100% ये क्या होता 13। अच्छा कब नहीं लगेगा ये, सपोज करो मैं कोई ऐसा ट्राइंगल लेता और ट्राइंगल में मैं आपसे कहता यहाँ पे 13 है बेटा, यहाँ पे 5 है, बताओ क्या होगी। तो कुछ बच्चे बिना इस बात को जाने बता देते हैं सर 12 आएगा 12, आपने तो बताया 5 12 13, तो 5 और 13 तो दे रखा है, 12 नहीं दे रखा है, ये क्या है बेटा गलत है। मैंने क्या समझाया था, लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए 13, तो 13 यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, 13 केवल यहां आ सकता है। तो ये ट्रिपलेट्स लगाते हुए आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट्स हर जगह नहीं लगेंगे, और जहां लगेंगे वहां कैसे लगेंगे, आपको लॉन्गेस्ट साइड पे ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे होनी चाहिए, और एक साइड ये है 12, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बात आई समझ में? चलिए अब इनका यूज कैसे करना है, क्यों समझा रहा हूं मैं ये, वो चीज समझते हैं। तो अब बात करते हैं उन 6 फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिन पर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री रोटेट करती है, उन्हीं पे घूमती है। कौन कौन से हैं सर वो? पहला होता है बेटा साइन, साइन थीटा। थीटा इज अ एंगल, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा, दिस इज द एंगल। कैसे पढ़ते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। ऐसे ही दूसरा आपका होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। फिर एक होता है आपका कोस थीटा, इसको कोसेकेंट थीटा भी बोलते हैं। अच्छा और क्या होता है सर, एक होता है बेटा सेकेंट थीटा, एक होता है आपका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, एक क्या होता है और होता है आपका कोटेंजेंट थीटा। जो साइन थीटा होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो आपका कोसेकेंट होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये होता है आपका b अपॉन एच, ये आपका होगा क्या h अपॉन बी, ये आपका क्या होगा p अपॉन बी, और ये वाला क्या होगा b अपॉन ई। अब सर आपने कैसे लिख दिया ये इतनी जल्दी जल्दी, हमें तो याद ही नहीं होते आज तक। तो इनकी बेटा 2-3 ट्रिक्स होती हैं, आपको ये लर्न करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो जो पहला आपका रिलेशन होता है वो साइन का होता है, दूसरा जो रिलेशन होता है वो कॉस का होता है, तीसरा जो रिलेशन होता है वो टेन का होता है। मतलब सर, मतलब बेटा साइन अगर आपसे कोई पूछे जैसे साइन थीटा, तो ये आपका होगा P अपॉन एच। कॉस पूछे तो क्या होगा? B अपॉन एच। और टेन पूछे तो क्या होगा? P अपॉन बी। सर ये तो तीन ही हुए, बाकी के कहाँ गए तीन? बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको ये इनके रेसिप्रोकल लर्न करने हैं। लेकिन रेसिप्रोकल से पहले आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हमारे स्कूल में तो कोसेकेंट नहीं बोलते इसे, केवल कोसेक बोलते हैं। तो बेटा शॉर्ट एब्रिविएशन इनका दिया गया है ऐसे, जैसे साइन को क्या बोलते हैं? साइन को तो साइन ही बोलते हैं। इस कोसेकेंट को क्या बोलते हैं? कोसेक। कोसेकेंट यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे? कॉस। इसको क्या बोलते हैं? सेक। इसको क्या बोलते हैं? टेन। इसको क्या बोलते हैं? कॉट। तो ये इनके शॉर्ट एब्रिविएशंस हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सर ये तीन है केवल, बाकी के तीन कहाँ गए? वो आपने कहाँ से लिखे हैं? तो आपको थोड़े से रेसिप्रोकल्स लर्न करने हैं। रेसिप्रोकल्स मतलब सर, रेसिप्रोकल्स का ये मतलब है बेटा कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा का। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आगे चल के मैं साइन देखूंगा तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूं। अच्छा सर ये इसका उल्टा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर कि अगर मुझे कहीं पे कोसेक थीटा दिखेगा तो उसकी जगह में 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा सर और क्या है? और बेटा जो कोस थीटा है वो होता है आपका सेक थीटा का उल्टा। किसका? सेक थीटा का। ऐसे ही सर फिर तो हम सेक थीटा को भी लिख सकते हैं। सेक थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। क्या बचा? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो फिर कॉट थीटा का मतलब क्या होगा सर? कॉट थीटा का मतलब होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये होगा उसका मतलब। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसी वजह से हम ये लिख पा रहे थे, अगर साइन थीटा का मतलब P अपॉन एच है तो कोसेक थीटा तो इसका उल्टा है, तो उसका मतलब क्या होगा? H अपॉन P। कोसेक थीटा का मतलब क्या होगा? H अपॉन P। ऐसे ही कॉस का मतलब B अपॉन एच है, तो सेक का मतलब क्या होगा? H अपॉन B। उल्टा करना है बस। टेन का मतलब P अपॉन B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट का मतलब होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात आई आपकी समझ में? तो यही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मैं दो चीजें और आपको लिखवा दे रहा हूं अभी। जैसे टेन है, टेन का बेटा एक और रिलेशन होता है, साइन का जब आप कॉस से डिवाइड करते हो, वो रेशियो लेते हो साइन अपॉन कॉस, तो ये टेन होता है। अच्छा सर फिर कॉट भी होता होगा कुछ? हाँ, कॉट इसी का उल्टा कर दो, क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन्हीं सारी चीजों का यूज करके अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 पूरी कवर करने वाले हैं। ये सब आपको याद होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ लिख गया है, कोसेकेंड नहीं होता, ये कोसाइन होता है, कोसाइन। कोसाइन थीटा। तो इन्हीं पूरी सारी चीजों को यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे और बस इसी का इस्तेमाल होगा पूरी एक्सरसाइज में। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं और कल मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है।